नमस्ते दोस्तों। कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं दानव का आतंक कॉमिक्स। दानव का आतंक। कई साल पहले की बात है। हिंद महासागर में एक विचित्र से प्राणी को देखा गया। अरे बाप रे, ये पहाड़ जैसा जानवर कहाँ से आ गया। जान बचाने के लिए मछुआरा नाव छोड़कर समुद्र में कूद गया। यह सारा नज़ारा दूर से आते पानी के जहाज ने देख लिया और उसे खत्म करने के लिए उस पर तोपों से वार किए। और चलाओ, लगता है अभी नहीं मरा। हमें यह खबर अपने हेडक्वार्टर को दे देनी चाहिए। गुर्र। और उसने समुद्र के नीचे से जहाज को टक्कर मारना शुरू कर दिया। जहाज बेकाबू होता जा रहा है। बचना असंभव है। हेलो। क्या कहा। संदेश मिला है कि एक विशालकाय प्राणी ने हमारा पूरा जहाज डुबो दिया। और अगले ही पल एयरफोर्स का यान उसे खत्म करने के लिए सागर पर पहुंच गया। गुर्र। हमला करने के चक्कर में अचानक उनका यान उस पहाड़ जैसे जानवर से टकराकर नष्ट हो गया। पहाड़ के पीछे से तोपों ने भी अचानक उस पर धावा बोल दिया। गुर्र ही ही, बड़े आए मुझे मारने वाले। तोपों को नष्ट करके वह सरकार की प्रयोगशाला की ओर बढ़ने लगा। अरे बाप रे, वह देखो, पहाड़ों से भी ऊंचा जानवर कहाँ से आ गया। अगले ही पल सिक्योरिटी गार्ड्स ने उस पर हमला कर दिया। अनेक शक्तिशाली मिसाइल उस पर छोड़े गए। यह सारा नज़ारा प्रयोगशाला में बैठे वैज्ञानिक देख रहे थे। कुछ करो प्रोफेसर कुमार, वरना यह प्राणी पूरे शहर को नष्ट कर देगा। मेरे दिमाग में एक बहुत ही बढ़िया आइडिया आ रहा है। इसे रोकने के लिए हमें इसके खून में किसी भी प्रकार बेहोशी की दवा मिलानी होगी। और वह दवा हम इस तीर के रास्ते इसके खून में मिला सकते हैं। और अगले ही पल उसने तीर का निशाना उस प्राणी की ओर जमाया। तीर लगते ही प्राणी ने एक जोरदार दहाड़ मारी। तीर लगने के बाद उसे और ज़्यादा गुस्सा गुस्सा आ गया और उसने प्रयोगशाला में लगे वायरलेस के खंभे उखाड़ने शुरू कर दिए। गुर्र। मुझे मारते हैं, मैं सब कुछ तबाह कर दूंगा। मगर तभी उस प्राणी पर दवा का असर होने लगा और देखते ही देखते वह बेहोश हो गया। वाह, बात बन गई। चलो अब इस पर कुछ प्रयोग करके देखें। उन्होंने अनेक प्रकार की लेज़र रेंज उसके दिमाग पर छोड़ी। अब उसके दिमाग पर बिजली का करंट छोड़ना पड़ेगा। और फिर कल हमारे कुछ वैज्ञानिक चांद पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। क्यों ना हम एक रॉकेट में इस प्राणी को भी चांद पर छोड़ दें। आइडिया तो बुरा नहीं है। इस दानव से बचने का यह सबसे अच्छा तरीका है और करंट के प्रभाव के कारण कुछ समय तक यह हमारा कहना भी मानेगा। फिर उस दानव के नाप का एक रॉकेट तैयार किया गया। बिजली के करंट के असर से वह बिल्कुल शांत था। कल हमारे 6 आदमियों के ग्रुप के साथ यह दानव भी चांद पर उतर जाएगा। अगले दिन उसे आदेश दिया गया कि वह नए रॉकेट में लेट जाए। ठीक है, इसे अच्छी तरह से फिट कर दो और इसका कनेक्शन हमारे कंट्रोल रूम से जोड़ दो। जल्दी करो, कहीं इसका असर खत्म हो गया तो सब कबाड़ा हो जाएगा। और कुछ समय बाद दानव का रॉकेट चांद की ओर रवाना हो गया। अब हमें अपना दूसरा रॉकेट भी ब्रह्मांड में भेज देना चाहिए। इधर दानव वाला रॉकेट तेजी से वीर ग्रह की ओर बढ़ रहा था। चलो, जल्दी से रवाना होने के लिए तैयार हो जाओ। वीर ग्रह पर भी कुछ विचित्र प्राणियों का वास था। लगता है कोई यान हमारे ग्रह पर उतर रहा है। चलो चल कर देखें। का यान ग्रह पर पहले उतर गया। ओह, कितना विचित्र ग्रह है ये। यहाँ से हमें विज्ञान की बहुत सी आवश्यक चीज़ें मिलेंगी जिनकी हमें वर्षों से खोज थी। तभी किसी ने उन पर हमला कर दिया। ओह, सावधान हो जाओ।
पृथ्वीवासियों ने भी हमले का जवाब गोलियों से दिया। इनको खत्म करना जरूरी है, यह कभी भी पृथ्वी पर धावा बोल सकते हैं। कोई बात नहीं, हम उनसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं, विजय हमारी होगी। तभी वह यान भी ग्रह पर उतर गया जिसमें दानव सो रहा था। चलो, सामने खड़े दुश्मनों का बेड़ा गर्क कर दो। अरे, खड़े खड़े देख क्या रहे हो, आगे बढ़ो। चलो, मेरे पीछे पीछे आ जाओ, डरो मत, ये विशाल जानवर लगता है इनका मित्र है। ग्रहवासियों ने भी दानव पर वार किया, मगर उस पर कोई असर नहीं हुआ। हमें और ज़्यादा शक्तिशाली हथियार लाना चाहिए। और अगले ही पल विचित्र तोपों के वार के कारण दानव घबरा गया। दानव, तुम क्या कर रहे हो, इन पर वार क्यों नहीं करते? खुर्र। अरे बाप रे, अगर इस पर करंट का असर खत्म हो गया तो यह हम सबको नष्ट कर देगा। तोप के वार के बाद दानव और ज़्यादा खूंखार हो गया। ग्रह के प्राणी हमसे ज़्यादा शक्तिशाली है क्योंकि इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। कुछ समझ में नहीं आता क्या किया जाए। सामने से ग्रहवासी लगातार वार कर रहे थे। जान बचाने के लिए इसी चट्टान के पीछे छुपे रहो। अब तक दानव पर से बिजली का प्रभाव खत्म हो गया था और उसने अपने ही यान को नष्ट कर दिया। ओह, तो तुम मुझे मारना चाहते हो? शायद तुमने मेरा गुस्सा नहीं देखा, पूरे ग्रह को मिट्टी में मिला दूंगा। अगले ही पल दानव तोप की ओर झपटा और उसे इस प्रकार मोड़ दिया जैसे किसी लकड़ी की टहनी को तोड़ दिया गया हो। अरे बाप रे, इसमें दोबारा से पूरी शक्ति आ गई है। इसने तो अपना यान भी नष्ट कर दिया है। अब यह वापस पृथ्वी पर नहीं ले जाया जा सकता। कहीं हम भी इसकी चपेट में न आ जाएं। चलो, यहाँ से भाग चले। दानव को ग्रह पर छोड़कर वैज्ञानिक पृथ्वी की ओर रवाना हो गए। अगर यह दानव न होता तो हमें अपनी जान बचानी मुश्किल हो जाती। हमने एक तीर में दो निशाने लगाए हैं। दानव से मुक्ति मिल गई और ग्रहवासियों का काम तमाम भी कर दिया। हिंदुस्तान। विशाल दानव द्वारा आतंक समाप्त। कल ही खबर प्राप्त हुई है कि अब वह वीर ग्रह पर छोड़ दिया गया है। अगले दिन सभी समाचार पत्रों में वैज्ञानिकों की अकल और शक्ति की सराहना की गई। तो दोस्तों, यह कॉमिक्स यही समाप्त होती है। धन्यवाद।